अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह से मैंने आज का व्लॉग शुरू किया है और कुरान पाक की तिलावत से शुरू किया था आज का दिन का आगाज़। तो नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक मैं पढ़ती हूँ। आज दरअसल मैं अक्सर जो होता है ना असर के टाइम पढ़ती हूँ कुरान पाक, लेकिन आज मुझे पता था कि असर के टाइम में बिज़ी रहूँगी, तो मैंने सुबह ही अपना कुरान पाक जितना मैं पढ़ती हूँ, आधा पारा मैं पढ़ती हूँ, वो मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते में आज हम ऑमलेट बना रहे हैं। तो 2-3 नान मैं गर्म करूँगी और साथ उसके किसी बच्चे को ब्रेड पसंद है। मेरे बच्चे ज़्यादा ब्रेड ऑमलेट के साथ पसंद करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे नान पसंद है, तो मैं अपने लिए नान बना लूँगी। और यहाँ पर जो है ना, आज मैं आपको अपडेट दे दूँ कि आज जो है ना हम लोगों ने जाना है। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था आपको कि एक दिन छोड़ के हम लोग जा रहे हैं। जो बाकी घरों की अपॉइंटमेंट है वो आज है हमारी, और बड़ी उम्मीद है कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा होगा। और आप सब ने इतनी दुआएं भी माशाल्लाह माशाल्लाह की हैं, बहुत बहुत उसका शुक्रिया। और जिसने पॉजिटिव कमेंट किया उसका भी शुक्रिया, जिसने नेगेटिव किया उनका भी शुक्रिया, क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हर कोई अपनी सोच के मुताबिक अमल करता है और लाइफ गुजारता है। तो हर बंदे की अपनी लाइफ है, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारे। मुझे जैसे अच्छा लगेगा या जो अल्लाह ताला मुझे हिदायत जिस तरह देंगे मैं उस तरह अपनी लाइफ गुजारूंगी। और जिस तरह अल्लाह ताला ने बाकी सबको हिदायत देंगे या जिसकी जिस तरह सोच है वो उसके मुताबिक लाइफ अपनी स्पेंड करता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, तो मैं बात क्या कर रही थी कि आज हम लोगों की रिक्वायरमेंट है बाकी घरों की भी। इंशाल्लाह आज बहुत उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तो जाने से पहले जो नाश्ता मैंने कर लिया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं कढ़ाई भी बना लूँ। ये मैंने चिकन रात को ही निकाल के फ्रिज में रख लिया था, और मैं थोड़ी सी कढ़ाई इसलिए बना रही हूँ ताकि आते हुए टाइम पता नहीं क्या हो जाता है और कुकिंग मेरी जो ना वो हुई हो। बहुत दफ़ा चांसेस यही होते हैं कि हम लोग बाहर जाएं तो फिर खाना बाहर ही खा लेते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है ना सिचुएशन क्या होती है। लेकिन मैंने तैयार के तौर पर चिकन कढ़ाई बना ली थी, जल्दी से ये तो बन जाती है। तो माशाल्लाह जब तक बच्चे रेडी हो रहे थे, अपना कुरान क्लास वगैरह ले रहे थे, तो उतनी देर में मैंने ये रेडी कर ली थी। तो क्योंकि हमने 12 बजे तक निकलना था, तो मैंने खाना रेडी कर लिया था। और मेरी सुबह ही आज हेडेक शुरू हो गई थी। इस टेंशन से आगे होता है, स्ट्रेस की वजह से भी ना अक्सर जो होता है ना हेडेक शुरू हो जाती है। मैंने सुबह ही मेडिसिन, जैसे ही मुझे सर दर्द होता है ना, मैं दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सवेर हो जाता है, फिर मुझे माइग्रेन शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा हल्का सा मुझे स्टार्ट हुआ है, तो मैं नॉर्मल टाइनॉल मेडिसिन मैंने ले ली थी। इसके बाद हम लोग निकल गए थे। और आज तकरीबन 7 अपॉइंटमेंट हैं 7 घरों की, और हर घर की जो होती है अपॉइंटमेंट होती है वो आधे घंटे की होती है, या सम टाइम होता है 20 मिनट की भी होती है। सो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ना लोग भी बहुत याद कर रहे हैं। तो आज जो है ना कुछ घर जो ऐसे हैं कि हमने ख़ुद चूज़ किए हैं नेट पे डालकर, और वो हमने बताया थे अपने प्रॉपर्टी डीलर को कि हमें ये घर दिखाएं। और कुछ जो है वो हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने ख़ुद चूज़ किए हैं, और क्योंकि उनके पास लिस्ट होती है कौन से घर सेल हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे। अच्छा, तो ये घर था, मैं आपको इसकी स्टोरी आगे सुनाती हूँ। ये एक घर था, ये हम लोग गए हैं, और ये वाला घर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा, हुआ क्या है कि इस घर की अपॉइंटमेंट हमने नहीं बनाई थी। तकरीबन 5 घरों की अपॉइंटमेंट हमने बनवाई थी जो हमें पसंद आए थे नेट पर देखकर, और तकरीबन 2 या 3 घरों की अपॉइंटमेंट हमारे प्रॉपर्टी डीलर ने खुद बनाई थी। ये वाला घर था। अभी हमारा एक अपॉइंटमेंट हमारी डन हुई, घर देख के आए, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दूसरा देखा, वो हमें पसंद आया है कुछ थोड़ा बहुत। और उसके बाद ये वाला घर जो था, ये हमारे प्रॉपर्टी डीलर ने खुद इसकी अपॉइंटमेंट बनाई हुई थी। तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप के आप ये घर देख लेते हैं। तो हमने अपना एक बजट बनाया हुआ है कि हमने इसकी रेंज में अपना घर देखना है। तो ये घर जो था हमारे बजट में नहीं था। हमने कहा कि हमने अपने प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि रहने दें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब ये वाला घर बाय ही नहीं करना तो फिर हम देखें क्यों। खैर, वो उन्होंने कहा व्हाट्सएप अभी टाइम हमारे पास नेक्स्ट घर में जाने के लिए, तो आप वाई नॉट कि हम यहाँ गुजर ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं। है क्योंकि हमारा टाइम था, तो वो ऑनर जो थे वो घर में नहीं है इस वक्त, तो हम लोगों ने ये घर देख लिया। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये घर कैसा लगा है। अच्छा, आज हमें एक घर और पसंद आया, और ये वाला घर हमें पसंद आया है।
तो लेट्स सी कि अब क्या होता है, क्योंकि ये हमारे बजट से आउट है और अब हमने डिसीजन लेना है कि हम क्या करते हैं। उसके बाद बाकी घर भी देख लिए थे हमें, और मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी कि हमें सिर्फ 2 घर पसंद आए, एक ये वाला और एक और है घर, वो भी बंगलो स्टाइल घर है, तो वो भी अच्छा लगा हमें। तो अब हमने दोनों में से डिसाइड करना है कि अब हम क्या सोचते हैं, हमारा बजट में जो चीज़ें हैं वो हम कर लें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि प्राइस जो है ना ओवर आस्किंग जा रही है। घर अगर आपका 5-6 का जो है लगा हुआ है, तो वो तकरीबन 1-2 लाख ऊपर, 1-2 लाख डॉलर ऊपर ही जा रहा है, उसकी प्राइस हाई जा रही है। तो इसीलिए भी आपको लगता है कि आपकी रेंज में नहीं ये घर होगा। खैर यहाँ पर फिर जो था कि हम लोगों ने फारग हो गए थे, हम लोग अभी 1-2 घर रहते थे हमारे देखने वाले, तो उसका टाइम था अभी, तो हमने सोचा कि हम आए हैं जिस मकसद के लिए आए हैं वो तो करें। घर के साथ साथ हमारा ये भी था कि हम यूनिवर्सिटी भी देखना चाहते थे कि पास कितना है, कितनी पास यूनिवर्सिटी हमें पड़ेगी, और थोड़ा देखना चाहते थे कि यूनिवर्सिटी का व्यू क्या, लुक कैसी है, कहाँ पे मेरी बेटी का कैंपस होगा, वो देखा हम लोगों ने। खैर और इसके बाद भूख लगी थी, और कैंपस के बहुत ही पास लजीज़ शॉप है, ये आप पता है बहुत ही कनाडा में फेमस है लजीज़, जिसमें कि फ्राइज़ और चिकन और राइस होते हैं, और इसके शॉर्मा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मेरे बच्चों के तो बहुत फेवरेट हैं। तो मैंने और अभी ने ले लिया था शॉर्मा, क्योंकि दोपहर थी, फिर के वैसे ही भूख लग जाती है, और मुझे तो टेंशन में वैसे ही भूख लग जाती है। खैर खाना खाने के बाद अभी हमारी 2 बस अपॉइंटमेंट रह गई हैं, और उसके बाद फिर हम लोग फ्री हैं। अब हम लोग गाड़ी में बैठे ब्रेक टाइम यही डिसाइड कर रहे थे कि अगर हमें 2 घर पसंद आ गए तो फिर हम, अगर हमने इनमें से कोई चूज़ करना है तो फिर हम लोग और नहीं देखते, टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन फिर ये भी सोच रहे थे कि अगर इनमें से दोनों ही घर हमारे मतलब कि ना हुए, मतलब कि इनमें से कोई भी हमारे नसीब में ना हुआ, या हमारी इनके साथ डील ना हो सकी, तो फिर हमारे पास और ऑप्शन होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो घर है ना, जैसे ही मार्केट में आते हैं उनकी वैल्यू हाई हो जाती है, और बहुत जल्दी मतलब कि बहुत ज़्यादा कस्टमर आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसलिए फिर सोचा कि अब जो बाकी 2 घर रह गए वो भी देख लेते हैं, शायद उनमें से कोई डील हमारी किसी के साथ हो जाए। खैर ये तो अभी नेक्स्ट स्टेप है, अभी तो स्टेप ये है कि घर को देखना, चूज़ करना, और उसके बाद आगे हमारा ये होता है कि बैंक से मॉर्गेज अप्रूव करानी होती है, घर की डील हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत लंबा काम है। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं आज कवर करूँगी कि आप जो घर है यहाँ पर नया खरीदेंगी, बाय करेंगे कि रेंट पे रहेंगे। तो दरअसल ना मैं और मेरे हबी का यही है कि घर जो है ना हम लोग रेंट पे नहीं रहना पसंद करते। मतलब कि अगर आपने जो रेंट देना, हमारा तो ये पॉइंट है कि जो आपने रेंट देना है तो वाई नॉट कि आप वही रेंट अपना आप घर की मॉर्गेज पे कर दें, या घर की जो किस्त होती है वो आप पे करें, और अपना घर मेंटली तौर पे भी आपको होता है कि आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है। तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती हैं, थोड़े से स्टेप्स होते हैं जिनको के फॉलो करके आप अपना घर भी खरीद सकते हो। तो बाकी अल्लाह ताला हर बंदे का अपना स्टाइल है रहने का, कुछ लोग रेंट पे रहना पसंद करते हैं, उनके पास इतना अल्लाह ताला ने उनको दिया होता है, लेकिन फिर भी वो रेंट पे रहना पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला बस सबको अपना घर ज़रूर अता करे, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसके पास अपना घर हो। खैर ये जो घर चेंज करने का हमारा डिसीजन है, एक और क्वेश्चन था वो भी मैं कवर कर देती हूँ आज के। जी आप ने जो है मुश्किल नहीं होती आपको घर मूव करने में, आपने पहले भी घर मूव किया है, तो जनाब जी बहुत मुश्किल होती है। क्यों नहीं मुश्किल होती है आपको पता है, मैं तो आपको जैसे बताया, मुझे तो हेडेक रहा है हर वक्त ये सोचिएगा कैसे सब कुछ होगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने अभी तकरीबन हमें 1.5 साल हुआ है ये घर नियाग्रा वाले घर मूव हुए हुए, और बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। बस ये था कि फ़र्स्ट टाइम घर मूव कर रहे थे हम लोग, तो इतनी एक्साइटमेंट थी, तो कोई इतना एक्साइटमेंट में ही हम लोगों ने मतलब कि ये सब कुछ कर लिया था। लेकिन जब आप फ़ौरन ही साल 1.5 साल के बाद ही जब आप घर चेंज करते हो, वो बहुत हेडेक होती है, क्योंकि अभी पहले ही आपने अभी सब कुछ सेटल डाउन किया था, ऊपर से कोविड आ गया था। जैसे हम लोगों ने नियाग्रा वाले घर में मूव हुए थे ना, कोविड आ गया था, बहुत मुश्किल से सब कुछ सेटल किया था, क्योंकि उन दिनों शॉप्स बंद थी, सब कुछ बंद था, सब कुछ हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन खरीदी थी और डिलीवर करवाई थी। है ये सारा स्टेप दोबारा आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी बाकी की स्टोरी कि हमने क्या डिसाइड किया है। और इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।
इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ पे उसका मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया दुआ में याद रखने का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस। और यहाँ पे एक और बात कहूँगी कि वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना हमें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।